हेलो नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय जय भीम। आज हम तथागत बुद्ध एवं उनके उपदेशों की श्रृंखला में आगे जानेंगे कि कारुणिक तथागत बुद्ध ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं रखते थे। प्रचलित ध्यान के प्रकारों और तथागत बुद्ध की विपश्यना में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि कारुणिक बुद्ध ने स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान की विशेष परिस्थितियों का खंडन किया। तथागत बुद्ध के द्वारा किसी ईश्वरीय सत्ता, देवी या देवता का मंत्र या जप, किसी विशेष अस्तित्व, इन सभी को नकार देना या न मानना बुद्ध की ये प्रमुख विशेषता थी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बुद्ध ईश्वर जैसी किसी सत्ता का खंडन उस समय के प्रचलित धर्मों का विरोध करने के लिए किया करते थे या किसी मंत्र या जाप या पूजा पद्धति का विरोध दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए किया करते थे। और कारुणिक बुद्ध अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते थे। और आज के समय में भी हम भिन्न भिन्न अलग अलग धर्मों या मतों में इसी प्रकार का वाद विवाद देख रहे हैं। कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का ईश्वर की सत्ता को न मानना, इसे एक बहुत बड़ा आरोप या लांछन तथागत बुद्ध के ऊपर लगाया जाता है कि वो दुर्भावना से ग्रस्त होकर दूसरे मत या धर्मों के ईश्वर को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया करते थे। तो सवाल यहीं पे यह खड़ा होता है कि आखिर सच क्या है। जिस ईश्वर को लोग संपूर्ण विश्व का मूल आधार मानते थे, उसी ईश्वर को कारुणिक तथागत बुद्ध नकारते हैं या उनमें विश्वास नहीं करते। आखिर क्यों? कारुणिक तथागत बुद्ध इस प्रकार की चीज़ों को अव्यक्त यानी व्यर्थ के प्रश्न मानकर संज्ञा देते हैं। इन्हीं प्रश्नों को आगे गहनता से समझने का प्रयास करते हैं। कारुणिक बुद्ध ऐसे प्रश्नों को व्यर्थ जानकर समय नष्ट ना करने को कहते थे। 3 प्रकार के ध्यान हैं। स्थूल ध्यान, ईश्वर, देवता, देवी, मूर्ति, महापुरुष, धार्मिक पुस्तक, किन्हीं शब्दों का उच्चारण या जाप, किसी प्रकार की माला द्वारा शब्दों का उच्चारण अथवा प्रकृति के किसी विषय वस्तु का ध्यान या शरीर के किसी विशेष अंग का ध्यान, अर्थात इन सभी विषय वस्तुओं के माध्यम से ध्यान को लगाना। दूसरा ध्यान ज्योति ध्यान, अर्थात किसी ज्योति के सहारे ध्यान करना। और तीसरा सूक्ष्म ध्यान, अर्थात वो ध्यान जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव न किया जा सके। महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध का मानना था कि यदि ध्यान किसी विषय वस्तु का किया जाता है, जैसे ईश्वर का ध्यान, जैसे जैसे हम ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं या अनुभव करते हैं कि ध्यान के सर्वोच्च अनुभव बंधन मुक्त हो जाते हैं। जैसे जैसे हम ईश्वर का ध्यान कर ध्यान की अवस्थाओं में आगे बढ़ते हैं, जिसमें प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, आकाशनायतन, विज्ञानायतन की अवस्थाओं को पार करके अकिंचनायतन की अवस्था में पहुँचते हैं, या हम उस अवस्था को जब प्राप्त करते हैं तो इस अवस्था को प्राप्त होते ही सारे बंधन छूट जाते हैं, अर्थात सब कुछ
शून्य हो जाता है। यहाँ पर ईश्वर, किसी देवी या देवता या किसी भी विषय वस्तु को मानना स्वयं एक बंधन का निर्माण करता है या स्वयं अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस करता है। इसीलिए कारुणिक बुद्ध ईश्वर जैसी किसी भी सत्ता को या ईश्वर जैसी सत्ता को मानते ही नहीं। अवस्थाएं अकिंचनीय नहीं हो पाती और बंधनों की अवस्था वैसी की वैसी बनी रहती है। ईश्वर की श्रेष्ठता बरकरार रहती है या वो सदैव बनी रहती है। इसीलिए यहाँ पर ईश्वर श्रेष्ठ और हम जो ध्यान कर रहे होते हैं वह हमारा ध्यान निचले स्तर में चला जाता है। इसी तरह जब हम किसी देवी या देवता, मंत्र, जाप, मूर्ति या महापुरुष या किन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं या फिर प्रकृति की किसी भी विषय वस्तु पर ध्यान लगाते हैं तो सदैव विषय वो श्रेष्ठ हो जाता है और हमारे द्वारा लगाया गया ध्यान निचले स्तर पर चला जाता है। अकिंचनायतन की अवस्था का प्राप्त होना हर एक विषय वस्तु से मुक्त होना होता है या हर चीज़ से छुटकारा पाना होता है, अर्थात सभी विषय वस्तुओं का शून्य होता है। ईश्वर व किसी भी विषय वस्तु के माध्यम से किया गया ध्यान या लगाया गया ध्यान में ईश्वर या उस विषय वस्तु का अस्तित्व विद्यमान रहता है, अर्थात वो ईश्वर या विषय वस्तु अपने बंधन को सदैव बनाए रखता है। यहाँ पर जब हम ईश्वर या देवी देवता को मानते हैं तो वहाँ पर एक ईश्वर की इच्छा आ जाती है, वह ईश्वर को प्रसन्न करने के तरीके आ जाते हैं जिसमें हम तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठानों को करते हैं और फिर साधक उन सभी बंधनों में बंध जाता है, अर्थात फिर वह इन ईश्वर, देवी देवता या अन्य किसी विषय वस्तु से विमुक्त या अलग नहीं हो पाता है और वह हमेशा इन सभी धार्मिक मान्यताओं में उलझ कर रह जाता है, जिसके कारण उस साधक का अंतर्मन कभी भी निर्मल नहीं हो पाता है और इसके आगे जब नैव संज्ञान संज्ञायतन को प्राप्त करते समय कारुणिक तथागत बुद्ध के अनुसार संज्ञा वेदयत निरोध की अवस्था में कोई बंधन नहीं होता है, अर्थात कोई संज्ञा नहीं होती है। जब तक हमारा अंतर्मन इस विषय रूपी अस्तित्वों से जुड़ा रहता है तब तक संज्ञा कायम रहती है और साधक विमुक्त नहीं हो पाता है। हमारी इच्छाओं या लाभ हानि का चक्र सतत चलता रहता है, उपादान उत्पन्न होता रहता है। इसीलिए किसी संज्ञा या अस्तित्व का निरोध नहीं हो पाता है। कभी भी बंधन के साथ ध्यान की सर्वोच्च अवस्था अथवा विपස්සना का अनुभव नहीं किया जा सकता। किसी विषय वस्तु या संज्ञा के साथ किया गया ध्यान में विषय वस्तु या संज्ञा को सर्वोच्च बनाता है और इस अवस्था में सदैव संज्ञा या विषय वस्तु ही श्रेष्ठ हो रहती है। यही बंधन कभी भी प्रज्ञा को स्वतंत्र होकर जागृत नहीं होने देता है, बल्कि धार्मिक अनुष्ठान ही सदैव प्रज्ञा को भ्रमित किए रहते हैं और साधक को सदैव भ्रम में रखते हैं कि केवल धार्मिक अनुष्ठानों से ही कल्याण संभव है या इन्हीं धार्मिक अनुष्ठानों को करने से हमारा कल्याण होगा। प्रज्ञा के जागृत होने से नहीं तो इस प्रकार की बंधन युक्त अवस्था
ना तो प्रज्ञा को जागृत होने देती है और न ही हमारे अंदर उस सम्यक दृष्टि को उत्पन्न होने देती है। कई बार कुछ लोगों को ईश्वर जैसी किसी सत्ता को मानना इतनी गहराई से जोड़ के रखता है कि वो बिना इसके वह कुछ सोचने की कल्पनाएं भी नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये सहज नहीं है कि उनकी समझ में आए, क्योंकि यह अनंत भौतिक जगत जब अपने अस्तित्व को सुलझाने के लिए मानव मस्तिष्क को सोचने समझने के लिए मजबूर या विवश करता है तो उसके पास कोई उपाय नहीं होता है। यहाँ पर साधक साधारण मनुष्य और महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध की सोच में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। विशेष रूप से ईश्वर और भौतिक जगत के संदर्भ में यह कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा दिमाग हर प्रश्न का हल खोज ले। यदि हमें अपने और इस भौतिक जगत से संबंधित इसके अस्तित्व का कोई प्रश्न है तो उसका जवाब हमें स्वयं ही खोजना है। उसके लिए किसी काल्पनिक ईश्वर जैसी सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कारुणिक तथागत बुद्ध ईश्वर और भौतिक जगत के प्रश्नों को तो स्वीकार करते हैं, परंतु उनके उत्तर के संदर्भ में कहते हैं कि ये अव्यक्तनीय अर्थात इन्हें व्यक्त या वर्णित नहीं किया जा सकता है। ये मनुष्यों की सोच की परिधि के बाहर है। जब हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होता है तो क्या हम एक ईश्वर जैसा काल्पनिक उत्तर खोजें और बिना तथ्यों या सबूतों के दिया या ढूंढा गया उत्तर गलत हो सकता है और उन उत्तरों पर अपने जीवन का आधार बनाना हमें भ्रम में डाल सकता है। जो उत्तर सही नहीं हो तो इसकी वजह से हम अपना संपूर्ण जीवन ही क्यों बर्बाद करें। इसी के संदर्भ में महामानव कारुणिक बुद्ध मध्यम निकाय के अलगथुपम सुत्त में ईश्वर व धम्म के संदर्भ में सावधान करते हुए कहते हैं, कोई कोई मोघ पुरुष धर्म को धारण करते हुए भी उसके अर्थ को प्रज्ञा से नहीं जानता या प्रज्ञा से नहीं परखते, जिससे वे इनकी अनुभूति से वंचित रह जाते हैं। जैसे अलगथ या सांप की तलाश में घूमता हुआ व्यक्ति एक बड़े सांप को पाले परंतु उसे गलत स्थान से पकड़े, जिस कारण सांप उसे डस ले और वो मृत्यु अथवा मृत्यु समान दुख को प्राप्त हो जाए। जैसे ही मोघ पुरुष के द्वारा दुर्गहित धर्म चिरकाल तक उसके अहित एवं दुख का कारण बना रहता है, ठीक इसके विपरीत कोई कोई कुलपुत्र धम्म को धारण किए हुए भी उसके अर्थ को प्रज्ञा से जानने का काम करता है या परखता है, जिससे वे इसे अनुभूति पर उतार लेते हैं। जैसे अलगंध या सांप की तलाश में घूमता हुआ व्यक्ति एक बड़े सांप को पाले और उसे सही प्रकार से पकड़े, जिससे सांप भले ही उसे या उससे लिपट जाए परंतु उसकी कोई हानि ना हो सके।
वैसे ही कुलपुत्र द्वारा सुगृहित धर्म चिरकाल तक उसके हित एवं सुख का कारण बना रहता है। तो इस प्रकार से महामानव कारुणिक बुद्ध कहते हैं कि अनुचित धम्म को यदि मानव ने सही धम्म समझकर या मानकर धारण किया तो हो सकता है वही धम्म उसके विनाश का कारण बन सकता है। हो सकता है मनुष्य ने यदि सही धम्म का पालन न किया हो तो वह उसके ही विनाश का कारण बन जाए। यहीं पे महामानव कारुणिक बुद्ध ने कहा या ये बात बताई, आज हम देखें तो पूर्ण रूप से सही साबित होती है। आज वर्तमान के सभी धर्म पंथ श्रेष्ठता या शांति की बातें तो करते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि यह सभी मानव जाति को नफरत, घृणा व हिंसा ही परोस रहे हैं। वो एक दूसरे को अपने आप स्वयं को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। प्रेम और शांति को दर्शाने वाले धर्म वास्तव में इंसानों को परायापन, ईर्ष्या और एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देने की भावना रखते हैं। वे सभी लोग धर्मों को तो मान रहे हैं, परंतु गलत तरीके से धर्मों को धारण किए हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग इससे असहमत हो सकते हैं, परंतु हम अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों के ऊपर आरोपों को थोपकर इस मानवता का नाश या मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। वर्तमान समय में धर्म के आधार पर संघर्ष, टकराव व हिंसा पूर्ण रूप से कारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा दिए गए संदेशों को साबित करती है। वहीं पर महामानव कारुणिक बुद्ध कहते हैं कि यदि हम धम्म को प्रज्ञा के सहारे परख लें, ईश्वर के प्रश्न को अव्यक्त समझकर छोड़ दें, ऐसे प्रश्नों पर अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं, अपने जीवन को अपनी अनुभूति के माध्यम से समझें। और यदि मनुष्य केवल सही धम्म को सही तरह से धारण करे तो चाहे कितनी ही क्यों न बुराई हो, फिर वह मानो समाज का कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक उस व्यक्ति के समान जो सांप को सही तरह से पकड़े और वह सांप उसके हाथों में लिपट भी जाए तो उसे किसी प्रकार का कोई हानि न हो। इसी को समझने के परिप्रेक्ष्य में तथागत कारुणिक बुद्ध विपश्यना की बात करते हैं कि विपश्यना के माध्यम से अपने अंदर प्रज्ञा को जागृत कर सम्यक दृष्टि का उत्पन्न होना ही विपश्यना का मूल उद्देश्य होता है। और किसी ईश्वर, देवी देवता या मंत्र जाप, धार्मिक अनुष्ठान ये सभी इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं और साधक सम्यक दृष्टि से वंचित रह जाता है। व्याकुलता व छटपटाहट, दुख कायम रहता है। इसीलिए कारुणिक बुद्ध अपने मन को स्थिर रखने के लिए अपने मन को अपनी सांसों पर ध्यान और अपने शरीर की सूक्ष्म एवं स्थूल संवेदनाओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित करने को ही कहते हैं, क्योंकि ध्यान का मूल उद्देश्य अपने अंतर्मन की सभी प्रकार की संज्ञाओं का निरोध, अर्थात किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का किया गया ध्यान विमुक्त की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता। और इस प्रकार के बंधनों का उद्देश्य अपने अंदर सभी प्रकार के बंधनों पर उपादानों को खंडित कर तृष्णा का समूल नाश, तभी हमारे सभी दुखों के नाश होता है। इसी को समझाते हुए कारुणिक बुद्ध मध्यम निकाय के सब्बा सब्ब सुत्त में कहते हैं कि सोतापन्ना के 3 संयोजन या बंधन नष्ट हो जाते हैं। सत्काय दृष्टि या काया के भीतर किसी नित्य आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना, शील व्रत परामर्श या शील व शील से शुद्धि प्राप्त करना, इसे कहते हैं। दर्शन से आश्रमों का प्रहाण, विचिकित्सा का
संशय, अर्थात यह हमारा भौतिक शरीर 5 स्कंदों से निर्मित है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान। इन्हीं 5 स्कंदों की वजह से यह अस्तित्व में प्रकट हुआ और मैं का स्वयं का एहसास होता है। इनके नष्ट होते ही मैं या स्वयं भी समाप्त या नष्ट हो जाता है। अर्थात आत्मा जैसी कोई भी विषय वस्तु अमर नहीं है। इन 5 स्कंदों के समाप्त होते ही मैं रूपी आत्मा का भी अंत हो जाता है या समाप्त हो जाती है। अर्थात कोई आत्मा जैसी चीज नहीं है। धार्मिक अनुष्ठानों से शुद्धि प्राप्त करना, अर्थात किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान या ईश्वर के विचारों के माध्यम से श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करना, इसे तथागत बुद्ध दूसरा संयोजन अर्थात बंधन मानते हैं। कारुणिक बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग में संदेह तो इस प्रकार से कारुणिक बुद्ध कहते हैं कि ये जो तीनों संयोजन या बंधन हैं नष्ट हो जाते हैं। अर्थात आत्मा को अजर अमर न मानना, ईश्वर या धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शुद्धि नहीं पाई जा सकती और तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्गों पर विश्वास करना। जो साधक इन तीनों विषयों को स्वीकार कर लेता है उसे ही यह सोतापन्ना की अवस्था प्राप्त होती है। आगे समझाते हुए दिग्ग निकाय के खंड महालिसुत्त में कारुणिक बुद्ध कहते हैं, तीनों संयोजनों या बंधनों का समूल नाश हो जाने से सोतापन्ना हो जाना, जिससे उस व्यक्ति का अधपतन नहीं होता और उसका संबोधि या परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार कारुणिक बुद्ध के अनुसार चित्तमय अंतर्मन को सभी प्रकार के विषयों या बंधनों या संज्ञाओं से मुक्त करने के पश्चात विमुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। अर्थात संज्ञा वेदहित निरोध की अवस्था प्राप्त होती है। तभी साधक का अंतर्मन निर्मल होता है और तभी हमारे जीवन के सभी कष्ट दुख क्षीण होने लगते हैं और फिर सोतापन्ना की या फलदायी अवस्था प्राप्त होती है, जिसे फ्रूटफुल सिचुएशन कहते हैं। धन्यवाद।